श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 23वां सर्ग। लक्ष्मण जी की ओज भरी बातें और उनके द्वारा देवों का खंडन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन तथा उनका श्री राम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए उद्यत होना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इति ब्रुवति रामेतु लक्ष्मणो अवांशिरायो ध्यात्वा मध्यम जगामशु सहसादेन हर्षयो। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय लक्ष्मण से झुकाए हुए सोचते रहे। फिर सहसा शीघ्रता पूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। तदा तु बद्ध्वा भ्रुकुटीं मध्ये नरसभा विश्वास महासर्पो बिलस्ते रोषितः। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भोहों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना प्रारंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर हुंकार मार रहा हो। तास्य दुष्प्रतिवीक्षम तद्भ्रुकुटी सहितुम तदा बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सादृशं मुखम। तने हुई भौहों के साथ उस समय उनका मुख कुसित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था। आग्रहस्तम विदुन्वस्तो हस्ति हस्ति विमान मनः त्रियुगोर्ध शरीरे चापातित्वा शिरोधराम् अग्राक्षुणा वीक्षमाणस्तु तदंगभ्रान्तरं ब्रवीत्। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रों को अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, अस्ताने संभ्रभो यस्य जातो वे सुमहानयम् धर्म दोष प्रसंगीन लोकस्यान नति संकया कथम हेतस संप्रभान्तस्तन् विधो वक्तु मर्हति यथा हेवं सौंडीरं क्षत्रिय सभा किं नाम कृपणं देवं शक्तिं शाक्तमभिशंसते
दासी। भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को न जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वन गमन के प्रति जो यह बड़ा भारी संभ्रम उतावलापन आ गया है, यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रममूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ देव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। देव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पुरुषों के निकट कुछ भी करने में असमर्थ देव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पापियोस्ते कथम नाम तयो शंका न विद्यते, संति धर्मोपदासक्ता धर्मात्मन किम ना बुद्धि से। धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पाप सक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाया करते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते। तयोसु चरितम स्वार्थम साठयान प्रजिहीर्षतो, यदि नैवं व्यवसितम स्यादि प्राङ्गेव सागौ तयो प्रागेव दत्तश्च स्यान् वरा प्रकृतिश्च साम्। हे रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सठता वसुधर्म के बहाने आप जैसे सच्चित चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। लोक विदुष्टमारब्धम लोक विद्वेष्टमारब्धम त्वदन्यस्याविषेचनम् नो सहे तुम वीर तत्व में तंतुमर्हसि। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं होने का। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। ये नेव मागता द्वैधम तो बुद्धिर्महामते सोऽपि धर्मो मम द्वेषो
यत्प्रसंगान् विमुहसि। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो घोर विरोध करता हूँ। कथम त्वं कर्मणा सक्ता, कथम त्वं कर्मणा सक्ता कैकेयीवशवर्तिनः करिष्यसि पितुर्वाक्यं धर्मिष्ठं विगर्हितम्। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के धर्म अधर्म पूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे? यदयं किल्वसान भेदा कृतोऽप्येयं न गृह्यते जायते तत्र में दुखम धर्म संगश्च गधिता। वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रूढ़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। तवायं धर्म संयोगो लोकस्यास्य वर्गेत विगर्हिता। मनसापि कथं कामं कुर्यात् त्वां काम मृत्यु तयोस्त्वहित योर्नित्यं शत्रुवो पितु विधानियो। ऐसे पाखंड पूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है, वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का अहित करने वाले पिता माता नामधारी उन कामचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है? उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है? यद्यपि प्रतिपत्ति से देवी चापि तयोर्मतम् तथाप्युपेक्षणीयं तेना में तदपि रोचते। माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक न हो, जो आप देव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। विक्लवो वीरहीनो या सादेव मनुवर्तते वीरा संभावितात्मानो न देवं पर्युपास्ते। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही देव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली और वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते। देवं पुरस्कारेण या समर्था प्रवादितुम् ना देवेन विपन्नार्था पुरुषा सुअभिसीदति। जो अपने पुरुषार्थ से देव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष देव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता।
द्रक्ष्यन्ति त्वद्या देवस्य पौरुषं पुरुषस्य च देवो मानसी और अध्यान व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति। आज संसार के लोग देखेंगे कि देव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज देव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। अदमे पौर संग्रतम देवं रक्षन्ति वै जना देवादायित्वं ते अद्य दुष्टं राज्याभिषेचनम्। जिन लोगों ने देव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य देव का ही भी विनाश देख लेंगे। अत्यंकुश मी बोधांगम अत्यंकुश विमोद दामम गजम मद जलोदितम प्रधावितमहं देवं पौरुषे निवर्तते। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत गजराज की भांति वेग पूर्वक दौड़ने वाले देव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। श्री राम जय राम। लोकपालान समस्तास्ते नद्यां समस्तास्ते नदीरामाभिषेचनम् नाचाय कृष्णास्त्रयो लोकान् विहन्यो किं पुनः पिता। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या। ये विवाह संस्तुवारण्ये मिथो राजन समर्थितां अरण्ये ते विवस्यन्ति चतुर्दशमास्तथा। राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। अहम तदासां दक्षामि प्रतस्तस्यातो अभिषेक विघातेन पुत्रराज्याय वर्तते। मैं पिता की और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई है, उस कैकेयी की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। मद्बलेन विरुद्धायन स्यादेव बलम तथा प्रवश्यति दुखाय यथोग्रमं पौरुषम। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा। वैसा देवबल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। ऊर्ध्वं वर्षास्त्रान्ते प्रजापाल्यं नन्तरम्
आर्यपुत्रा कृष्यन्ति वनवासं गते त्वयि। सहस्त्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजा पालन स्वरूप आपके पुत्र प्रजा पालन रूप कार्य करके, अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। पूर्व राजर्षि वृत्त्या ही वनवासो अविधीयते, प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत परिपालने। पुरातन राजर्षियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है। साचेर राजन्य काग्रे राजन्यकाग्रे राजा राज विभ्रम संख्या न्योमिच्छसि धर्मात्मन राज्यम राम त्वमात्मनि। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वान प्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं, इसलिए यदि आप यह समझते हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना राज्य का भार नहीं लेना चाहते अथवा वन में चले जाना चाहते हैं, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। प्रति जाने चाहते वीर माँ भुवम वीर लोक भाग, राज्यम चाहतो रक्षे वहम पेले सागरम। वीर में प्रतिज्ञा करता हूं कि जैसे तट भूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो वीर लोक का भागी ना हूं। मंगलेन विशिष्ट तत्व तुम व्यापृतो भव, अहमेको महीपालानलम वार्यतुम वला। इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। नासोवार्था विमौ बाहूनां धनुर्भूषणाय में, नासिरा बंधनार्थाय नासरां स्तंभ हेतुवा। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है, मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है, तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। अमित्र मथनार्थाय सर्वमें तच्च तुष्टयम्, न चाहम कामी इत्यर्थम या शत्रुमतो मम। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही हैं। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ, उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। असिना तीक्ष्ण धारेण विद्युच्चलित वर्चसा,
प्रागृहीतेन वै शत्रुं वज्रिणं वा न कल्पये। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ, यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, मैं कुछ नहीं समझता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खड़ग निष्पेष निष्पिष्ट गहना दुश्चराचा में हास्यस्वर तिहस्तो शिरोभिर्भवितामहि। आज मेरे खड़ग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी घोड़े और रथियों के हाथ जांग और मस्तकों द्वारा पटी हुई यह पृथ्वी ऐसी गहन होगी, ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। खड़ग धारा हता में अध्य दीप्यमाना इवाग्रया। खड़ग धारा हता में अध्य दीप्यमाना इवाग्नया। पतिष्यन्ति दुषो भूमो मेघा इव शोषा विद्युता। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। वद गोधांगो लित्राणे, वद गोधांग लित्राणे प्रागृहीत सरासने। कथम पुरुषमानी स्यात् पुरुषाणां मयि स्थिते। अपने हाथों में गोहे के चर्म से बनी हुई दस्ताने को बांधकर सब हाथों में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा। उस समय पुरुषों में से कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरस पर अभिमान कर सकेगा। बहुविश्चैं मत्यस्नेकेंचा बहुञ्जनां विनयोञ्चाम्यहं वाडान्रवाजी गजमर्मसो। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। अद्य में अस्त्र प्रभावस्य प्रभावाम प्रवश्यति। राज्ञश्चा प्रभुतां कुरुतं प्रभुत्वं चातो प्रभो। हे प्रभु, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। आद्य चंदन सारस्य केयूरामोक्षणस्य चाम वसूनां चाम विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य चाम अनुरूपा विमौ बाहुराम कर्मं करिष्यताम् अभिषेचन विघ्नस्य कर्तृणां ते निवारणे। हे भगवान श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने, धन का दान करने और सुहृदों के पालन में संलग्न रहने के योग्य हैं, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए
अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगे। ब्रावी को अद्यो मया युज्यताम तवा स्वहस्त प्राणयसा स्वहजन यथा तवेयं वसुधा वसा भुवेन् तदेव मानुषादि स्वास्मि किंकर। हे प्रभु, बतलाइए मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण यश और जनों से सदा के लिए विलग कर दूं। जिस उपाय से भी यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूं। विमृज्यवास्पम परिसंत विचास्कृतम सा लक्ष्मण राघव वंशुवर्धना वाच पित्रोवर्चने व्यवस्थितम निबोध मामेसी सौम्य सत्पथा। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उनके आंसू पहुंचे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता के की आज्ञा के पालन में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित समझो। यही सत्पुरुषों का मार्ग है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे त्रयोविंशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय